हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा होगा। तो आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए ये जो सैंपल पेपर का जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हमने आपको क्लास 8 के सेट ए हमने आपको प्रैक्टिस करवाया था, है ना, मैथमेटिक्स का। तो ये आप देख पा रहे हो इस पैटर्न्स के आपके जो है ना एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। जैसे आपको स्कूल्स के नेम्स होंगे, एनुअल एग्जाम है, सब्जेक्ट मैथ्स है, डेट जो भी आपको डेट में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो डेट आपको देखने को मिलेगा। और ये मैंने सेट बी किया है। तो सेट ए अगर आपको देखना है तो चैनल पे विजिट करना पड़ेगा। चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट करें, आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, वो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद जो है फिलअप टाइप के क्वेश्चन है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, ये जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं, है ना। उनके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सारे पार्ट्स हमने लिए हैं, है ना। उसके बाद जो है स्टोरी सम्स है, जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हो, उनको भी हमने लिया है। उसके अंडर भी हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और आप इन सभी क्वेश्चन को कर जाते हैं ना, सेट ए और सेट बी, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ना आपके टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों के लिए लिया है। अगर आपको इसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखने हैं तो कंप्लीट वीडियो भी देखना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ पेपर का एक डिजाइन दिखाया है, अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। राइट। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बट हाँ, अगर आप देखते हो ना, तो अगर आपने पूरे साल में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ, ये लेक्चर जरूर अटेंड करो। ये लेक्चर पूरा अगर आप अटेंड करोगे ना तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। राइट। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्या करते, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। तो ये हमारा जो है बच्चों पीपीटी खुलता है। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना। और सबके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं ना, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आप ये देख पा रहे हैं एनुअल एग्जाम्स का सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए। सैंपल पेपर्स है ऑफ मैथ्स का है। अच्छा, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज लिया है, ये मैथमेटिक्स का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो एकदम आप गांठ बांध लो कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, आप इसे पक्का करके जाओगे। और अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, पार्टिकुलर किसी चैप्टर में, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। इस चैनल पे आपको क्लास 6, 7 और 8 के कंप्लीट कंटेंट मिल जाएंगे और पूरी एकदम सीरीज वाइज मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट देखना है तो कॉन्सेप्ट देखो, एमसीक्यूज देखना है एमसीक्यूज देखो, चैप्टर के सॉल्यूशन देखना है कि चैप्टर के सॉल्यूशन देखो। सारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप चैनल पे विजिट करके देख भी सकते हो। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर हैविंग 1 इन वंस प्लेस। ठीक है। यानी अगर आप ये जो आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इन चारों में से सभी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप अगर इसका स्क्वायर करोगे ना तो किसका प्लेस 1 आएगा, किसका प्लेस 1 आएगा। लेट मी चेक। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात करूं बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला भी है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी कराते चलूंगा। तो देखो, अगर यूनिट प्लेस पे 1 होता है तो इसका स्क्वायर 1 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 2 होता है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 3 होता है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 4 होता है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 16 आएगा। और यूनिट प्लेस पे 6 होता है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 36 आएगा। और अगर यूनिट प्लेस पे 7 होता है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 49 आएगा। और अगर यूनिट प्लेस पे 8 होता है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा 64, है ना, 64 आएगा। और यूनिट प्लेस पे 9 होता है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 81 आएगा। तो अब देखो, आपको कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा।
जिससे कि आप पूरे साल में कुछ भी नहीं मैथ पढ़े हो ना, जीरो भी हो ना, फिर भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे आप। तो इसीलिए कंप्लीट लेक्चर देखो, जो जो कॉन्सेप्ट कराते जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी लिखते चलो, जिससे कि आप इनको एक बार रिवाइज मार लोगे ना एग्जाम से पहले तो अच्छा स्कोर मिल जाएगा आपको, अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है ना। सो इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूं। अब देखो हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। देखो ना यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा आंसर होना चाहिए या तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। जब भी तो उसका यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, तो इसमें से देखो क्या हो सकता है, हाँ देखो 9 है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा ही होगा। स्क्वायर करने की मतलब नहीं है देखने से बड़ा लग रहा है, ओ माय गॉड बड़ा है सर कैसे करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। देखा ना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ओके, ये मैंने आपको हर एक वीडियो में कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर यू, राइट। तो आप इन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बात समझ में आ गया ना, तो आप इनको करो। तो यह क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आप इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लिए, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड देखो, कह रहा है द स्क्वायर ऑफ 1.1 इज। अच्छा 1.1 को अगर मैं स्क्वायर करूं ना तो क्या वैल्यू आएगा, राइट। तो देखो बच्चों ये सिंपल है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो a है तो अगर a का स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखते हैं, a को 2 टाइम्स लिखते हैं, तो ये a स्क्वायर होगा। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बन गए। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.1 को अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या होगा, ठीक है। तो पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन में बहुत बच्चे का डाउट होता है, तो पॉइंट को क्या करते हैं हम पहले हटा लेते हैं जी, ठीक है। कैसे हटाएंगे सर, देखो ये पॉइंट को जब हम हटाओगे तो नीचे 1 आता है और एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। अब देखो अब आप इनको स्क्वायर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 टाइम्स है, तो 11 into 11 हो जाएगा, 10 into 10 हो जाएगा, तो 11 into 121 और 10 times 100 होता है। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो 1.21 आ जाएगा। देखो कितना आसानी से आपके आंसर आ गए, 1.21 हो जाएगा। 1.21 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पार्ट। अब आप इसमें ऑप्शंस जोड़ो, ऑप्शंस है आपके पास, यस बी है ना बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड या नॉट, तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड या नॉट, क्लियर आ रहा है समझ में। चलो तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है इफ 4 to the power m divided 4 to the power -3 equal 4 to the power 4 due to the value of m। तो हमें m की क्या करना है बच्चों, वैल्यू निकालना है। क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो चलिए देखते हैं। देखो 4 का पावर m है, लिख दिया मैंने, डिवाइड है, डिवाइड लिख दिया, 4 to the power -3 है, लिख दिया, 4 to the power क्या है, 4 है। तो देखो जब बेस सेम होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, a to the power m डिवाइड के केसेस में a to the power n, तो a to the power m minus n होता है, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। और उसके बाद एक होता है LHS इक्वल क्या होता है RHS, ये भी होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। कैसे लगेगा, चलिए लगा के दिखाते हैं। देखो यहां पे आप लगाओ पहले, तो हम क्या कर लेंगे, 4 to the power m माइनस माइनस कर 3। अच्छा अब देखो ये के पावर 4, देखो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस है। जब बेस सेम होता है ना इक्वल के केस में, तो पावर भी सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा जब ये इसके बराबर है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये क्या हो गया आपका 4। अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, m का क्या होगा 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। तो फाइनली जो हमारा m की वैल्यू निकल के आया वो क्या आ गया, 1 आ गया बच्चों। फाइनली m की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो देखो 1 है आपके आंसर्स में, ऑप्शन में है। अगर 1 है ऑप्शन में तो टिक करो। देखो सी है तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस फील्ड के साथ आपको सॉल्व करना है, इस फीलिंग के साथ आपको सॉल्व करना है, ये कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करना है। इसीलिए मैंने आपको कमेंट भी किया है कि मैं आपको हर एक जो भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगेगा ना, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपने मैथ में 0 है ना, फिर भी आप अच्छे स्कोर कर जाओगे इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, और इन सभी क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है ना, इन कॉन्सेप्ट को करके एकदम आप अच्छे स्कोर कर जाओगे, राइट। और आप एग्जाम दे के आना, फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आपने जो कहा था वो डेफिनेटली सही है ना। ये आपको फील आएगा अगर आप पूरे लेक्चर देखते हो, सेट ए सेट बी और भी मैं आपको करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को करो, 1 वीक प्रैक्टिस कर लो ना, एकदम मैथ में आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ 3 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 प्लस 3 to the power 3, तो क्या होगा, क्या आएगा। आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। देखो ये पावर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो a की पावर m होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a into a into a into a into डॉट 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 m टाइम्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें ये कॉन्सेप्ट, बट इसमें क्या है, a की पावर 3 है तो ये क्या हो सकते हैं a into a 3 बार ही लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि 3 की पावर 3 है तो 3 टाइम 3 से लिखा जाएगा। अब इसमें देखो एक चीज करना क्या है, ये देखो बच्चों सभी में क्या है, सेम चीज है, तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो 3 के पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा 1, इसमें भी क्या बचेगा 1, इसमें भी क्या बचेगा 1, ये बचेगा। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो 3 का पावर 3 और 1 1 ये इस जगह 3, अब इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों अगर यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट लग गया ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेट मी चेक, देखो a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर m, तो क्या होता है a टू द पावर m प्लस m होता है। ये फॉर्मूले होते हैं, ये आइडेंटिटीज होते हैं, ये लॉज होते हैं, तो आप इसे याद करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में ना। तो यहाँ पे हमने जो किया है, ये देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, ये तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 3 to the power 4 आ गया। ऑप्शन में है यस ए है बच्चों, तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड ये नॉट, क्लियर आ गया समझ में। चलो आगे बढ़े क्या, बढ़े क्या, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को दे रहे हो ना, किसी ओलंपियाड्स हो गए है ना, एमटीएससी एग्जाम्स अगर आप आगे जाकर के देंगे है ना, या फिर आप नवोदय विद्यालय का दे दो, या राष्ट्रीय मिलिट्री का दे दो, या सैनिक स्कूल्स का दे दो, या नंतर हार्ड का दे दो, किसी भी स्कूल्स का अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम रामबाण का काम करेगा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, बट आज आप फंसने वाले नहीं है। आज आप इनके बेसिक समझेंगे और बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में उड़ाएंगे, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। देखो क्या दिया हुआ है, x minus 1 by x equals to 8, then the value of x square plus 1 by x square। ये देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं, है ना। देखो कैसे करना है बच्चों, x minus 1 by x इक्वल क्या दिया हुआ 8। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे स्क्वायरिंग द बोथ साइड करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। यहां लिखेंगे SQUARING, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, राइट। बोथ साइड हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है ना। देखो ये हमारा एक LHS है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या होता है, जितना ऐड करेंगे उतना ही राइट साइड में हम ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में जितना सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट साइड में उतना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में जितना मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड में जितना मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम लेफ्ट साइड अगर स्क्वायर कर रहे हो तो राइट साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, है ना। उसका ही ये कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है।
तो इधर भी मैंने स्क्वायर किया, इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, है ना। हमने दो लोग हैं तो दोनों लोग को अगर सेम अमाउंट देंगे तो दोनों खुश हैं। अगर एक को हमने 10 रुपया देंगे और एक को हमने 5 देंगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे ना जी। तो एक को 10 देंगे तो दूसरा को भी तो 10 देना पड़ेगा, जिससे बैलेंस इक्वल होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, इसको भी हमने स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। देखो a माइनस बी का आपको फॉर्मूला याद होगा होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, अब यही इसको तो हम तोड़ेंगे, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2a और क्या हो जाएगा b। ठीक है, और 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर लेकर के जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 2 क्या हो जाएगा 66 आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे देखो एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है 66 आ रहा है। 66 है आपके पास, यस ये रहा बच्चों। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। 66 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इन्हें अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें, एकदम वीवीआई वाले क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपको कभी भी पीछे छोड़ने वाले नहीं है। आप अगर 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दोगे ना उसमें ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस है, राइट। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ 95 मल्टीप्लाई 97 इज क्या होगा, है ना। तो यहां पे भी बच्चों आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मैं पहले इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो यहां कह रहे हैं 95 मल्टीप्लाई 97, तो ये थोड़ा सा आपको क्या लग रहा होगा बड़ा डिजिट है सर, ये 95 है, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, कुछ तरीका बताइए, कुछ टेक्निक बताइए। तो देखो तरीका टेक्निक क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा। 100 में से 5 कर दो माइनस, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा या नहीं आएगा, लिखो कमेंट सेक्शन में। आएगा तो आएगा ना जी, पक्का कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 माइनस क्या करेंगे 3, देखो अब आपके बन गए, अच्छा आइडेंटिटीज बन गए। अब ये आइडेंटिटीज से बन गया, तो ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा a प्लस x प्लस ए पढ़ा होगा आपने, और x प्लस आपने b पढ़ा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और ए इंटू बी, है ना। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक में तो, है ना। x प्लस ए एक्स प्लस बी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या होता है ए इंटू बी, राइट। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करके दिखाऊं तो x का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कर दो प्लस, अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पे तो माइनस है ना, तो यहाँ पे ये तो माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माइनस a, अच्छा ये हो जाएगा आपका, माइनस का कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -5 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ तो प्लस है, माइनस का हो जाएगा 5 इंटू माइनस का, ठीक है। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, 140 हो जाएगा, ठीक है। 4 0 हो गया। 100 इंटू 100 क्या होगा 10,000 हो जाएगा, अच्छा माइनस 4 3 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट है तो प्लस लगाओ इसको ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
अच्छा माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 15 हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 15 ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8, है ना, 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15, ठीक है, 1 0 0 0 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये हमारा क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है 7 पंचे 35, ये तो गलत है, ये बच्चों गलत है हमारा आंसर, क्योंकि अगर हम 95 को इससे 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंचे 35, लास्ट में तो 35 आने चाहिए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मिस्टेक है, ठीक है। क्या मिस्टेक है, लेट मी चेक करना पड़ेगा। देखो इसको या तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके, आपको फॉर्मूले थे बच्चे यही होता है प्लस का, आप चाहते हैं इसमें माइनस लगा देना, है ना, यहां तक तो ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है, इसमें मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। एक मिनट मैं इनको थोड़ा रफ कर लेता हूं, जिससे कि हम आपको फिर से करेक्ट समझा पाए, ये थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे मिस्टेक कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। एक मिनट मैं इनको रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको ये समझाता हूं ये वाला पार्ट। अब देखो जी क्या करना है, मैं कॉमन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी एक बार चेक कर लेता हूं, है ना, 95 इंटू क्या है 97, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पंचे 35 के 5 आ गए, हाथ में 3, ठीक है। अच्छा 9 सत्ते 63, 63 64 65 66, है ना, ये आ जाएगा आपका। अच्छा अब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 पंचे 45, 45 हो गया, कैरी हो गया 4, ठीक है, 99 81 81 82 83 84 85, ठीक है, 85 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 5 11, ठीक है, 6 5 11 1 12, ये हो जाएगा 9215 आ रहा है बच्चों, है ना, आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो रहा है 9215 आ रहा है, 9215 आएगा, 9215 ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना, देखो गलत आया तो पता चल गया ना, तो आप या तो ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके अभी लिख सकते हो, या इन दोनों का अगर वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर भी आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने सोचा थोड़ा फॉर्मूला आपको बता दूं, ये फॉर्मूले भी आप इस हिसाब से कर सकते हो, तो ये मैंने प्लस का लगाया, आप चाहो तो माइनस का लगा लो, है ना, माइनस का लगाओगे तो आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो 9215 दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या रहा है, इफ द सम ऑफ 3 consecutive number is 27, द सेकंड नंबर है, देखो कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है क्या, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार नंबर होता है, क्या होता है लगातार, अगर पहला हम x लेते हैं, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, x + 3 ऐसे चला जाएगा, तो कह रहे सम ऑफ 3 consecutive numbers द सेकंड नंबर, तो हम फर्स्ट नंबर को हम क्या कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट consecutive numbers be x, ठीक है, तो सेकेंड consecutive नंबर क्या हो जाएगा x + 1, थर्ड consecutive नंबर क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, ठीक है, तो तीन ही तो कह रहे थे ना 3, ठीक है, तीनों का सम ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, x + 1 और x + 2 कितना दे रखा है आपको 27 दिया हुआ, ये हो जाएगा 3x + 3 इक्वल क्या हो जाएगा 27, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 - 3 तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो अगर हम x का वैल्यू निकाले तो 24 अपन में क्या हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 8, तो हमें कह रहे जो फर्स्ट नंबर आएगा ना वो हमारा 8 आ जाएगा, और दूसरा जो नंबर होगा वो 9 होगा, और तीसरा जो नंबर होगा वो 10 होगा। तो क्वेश्चन में क्या है द सेकंड नंबर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, कई बच्चे फर्स्ट 8 को लगा देंगे, 8 आ गया 8 को लगा देंगे, लेकिन आप ऐसा गलती मत करना,
क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूसरा नंबर बताइए। पहला नंबर 8 है बच्चों, दूसरा नंबर जो है हमारा 9 है ना, तो ये 9 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको तीनों आंसर दे रखे, 8 भी आपके हैं, 9 भी है और 10 भी है, तो आप ये गलती मत करना, क्वेश्चन को जरूर एक दो बार पढ़ना है ना। देखो क्लियर हुआ ना, सेकंड पूछ रहा है ना, तो सेकंड आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो 9 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर आपको थर्ड कहता तो 10 आता, यहीं पे अगर आपको फर्स्ट कहता तो ये आ जाता। समझ रहे हो ना बात को। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन में बोलता भी हूं कि आप क्वेश्चन को एक से दो बार जरूर पढ़े, कम से कम तो 2 बार पढ़े, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। चलो ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, the solutions of the equations x equal, क्या दिया हुआ है x equals, अच्छा x equals जो है आपको दिया हुआ है 3x। यहाँ पे जो है ना कुछ क्वेश्चंस में बच्चों मिस्टेक है, क्योंकि दोनों चीज एक नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो यहाँ अगर n लिख सकता हूं तो थोड़ी देर के लिए सही हो सकता है, ठीक है, n लिख देते, यहाँ पे n होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये करेक्ट हो जाएगा। लेट मी चेक, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3n प्लस 2, ठीक है। इसको अगर मैं इधर लेके आता हूं तो n माइनस क्या हो जाएगा 3n इक्वल क्या हो जाएगा 2, तो 3n में से n जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2n बराबर क्या हो जाएगा 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो फाइनली हमारे n की वैल्यू क्या निकल के आएगा -1। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है ना ये, लेकिन n है x नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे ये सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कह रहे हैं अ क्यूब हैज वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम दे रखा है, इट्स एज मेजर्स, तो उसका एज कितना होगा। एक क्यूब है इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो एज आपको बताना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब होता है, राइट। तो हमें क्या करना है एज निकालना है, तो एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों √v क्यूब हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम हमको पता है कितना दे रखा है, वॉल्यूम हमें पता है 27000 है ना, ये दे रखा। तो अगर मैं इसको करूं तो कैसे हो जाएगा, देखो 3 × 3 × 3, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद 10 × 10 × 10 × 10 आ गया, ठीक है। तो बस ये देखो इसमें 3 में से हमको 3 में से तो लेना है ना, 3 में से एक लेना है क्योंकि क्यूबिक है, तो एक आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर ऑप्शंस में है, यस ए है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। एज निकालने के लिए आप इधर जाएंगे तो क्यूबिक का फॉर्मेट में हो जाएगा, तो ये क्यूबिक में आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर अगर 3 सेम होता है ना तो एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने वही किया है, 3 ये हो गया 3 ये, तो हमने एक इसमें से निकाला एक इसमें से निकाला, जो यूनिट था यूनिट मैंने लिख दिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose radius of the base 7 centimeters, हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर्स, तो इसका वॉल्यूम बताइए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बच्चों, तो देखो सिलेंडर आपको पता है ये आपका क्या होता है सिलेंडर है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है रेडियस होता है, ये रेडियस होता है बेस, और ये जो होता है इसका हाइट होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या रहा है, रेडियस हम आपको दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर्स और हाइट भी हम दे रखे हैं आपको 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम बता दीजिए, ठीक है, वॉल्यूम बताइए, ठीक है। तो देखो बच्चों वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम पाई r² h होता है, जहां पे पाई की जो वैल्यू होती है वो 22 अपॉन में 7 भी होता है या 3.14 भी लिया जाता है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे आप ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, r² r की वैल्यू क्या है 7 और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स,
और हाइट कितनी है 20। तो ये 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इससे करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 115, 154 आ गया और इंटू 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 1 3, 300 ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम। देखो मल्टीप्लाई कर लेना, देखो ना 7 से 7 कट गया तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल जो है ना 10 एमसीक्यूज ले रखे थे आप लोगों के लिए। अगर आपने 10 का 10 सही किया है ना तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि सभी का मैंने कॉन्सेप्ट भी करवाया है आपको। ये 10 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन सही किए हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े क्या। अब चलिए अगला पार्ट देखते हैं फिलअप्स का। अगला जो है ये फिलअप्स का है बच्चों। फिलअप्स में कह रहे हैं द एरिया ऑफ रोम्बस। और रोम्बस का एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया का रोम्बस, एरिया एरिया ऑफ रोम्बस, तो यहां पर सिर्फ d1 into d2 भी लिख सकते हो, है ना। एरिया क्या होता है d1 into d2 लिख सकते हो, 1/2 d1 into d2 हो जाएगा, यानी d1 फॉर द डायगोनल्स। जो रोम्बस होता है ना बच्चों, ये आपके रोम्बस होते हैं, है ना। तो अच्छे से आप बना लेना, ये रोम्बस होता है, ये इसके डायगोनल्स होते हैं। d1 होता है और ये d2। अच्छा ये मैं दोनों एक में लिख दिया, ये d1 d2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी होता है एरिया रोम्बस का, तो 1/2 d1 into d2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन दैट, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करेंगे, 1.6 इक्वल क्या दे रखे, 1. y अपॉन में 1.6 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो y इनटू क्या हो गया 1.6 इनटू 1.6, तो पॉइंट को हटा दो, 16 256, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2.56, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 2.56 लिख दो, ये आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो फिलअप्स आप देख रहे हैं कितना आसानी पूछा जा रहा है, बहुत आसानी से आप फिलअप्स भी भर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 256 अपॉन 289 इज, तो क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों। अच्छा स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे आप लिख सकते हो, 256 अपॉन में 289 होगा, ठीक है। अब देखो तो ये जो है 16 256, 16 इंटू 16 आ जाएगा, ठीक है, और 17 ये आ जाएगा, ठीक है। 17 इंटू 70 289 होता है, तो रूट के अंदर 2 होता है तो एक बाहर होता है, तो 16 अपॉन में क्या हो जाएगा 17, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 16 अपॉन में क्या लिख दोगे 17, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है इफ 16 टू द पावर x plus 2 equal to the power 16 then x की वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों आपको इन्हें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो x plus 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 16 ऑलरेडी है, तो जब ये सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो ये पावर भी इसके सेम हो जाएगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में करवाया भी है। तो 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल क्या हो गया 16, 4x प्लस 4 इक्वल क्या हो गया 16, तो 4x इक्वल्स टू क्या हो गया 16 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 12, और x इक्वल्स टू क्या होगा 12/4, क्या आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ x की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपके 4 फिलअप्स आपको दिए थे, है ना, तो ये चारों फिलअप्स भी आपके क्लियर हो गए। अगर आपने चारों सही किया है तो 4 मार्क्स आपको ये भी मिल जाएंगे, है ना, 4 आउट ऑफ 4 आपके मिल जाएंगे फिलअप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है बच्चों आपके जो क्वेश्चन आया है वो VSAQ है ना, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आपके आए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई बुक को रिसर्च करके आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -7/3 इफ वन ऑफ देम इज 3/4 देन अदर्स।
तो देखो कह रहे 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो आपको क्या दे रखा है, -3/, इतना दे रखा है, जिसमें से एक नंबर हमें पता है, तो अदर नंबर, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर नहीं पता है ना उसको हम लेट कर लेंगे, लेट दी अदर नंबर बी x, ठीक है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर जो है x और 3/4 दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो रिजल्ट आता है वो -3/7 आता है, ऐसा कह रहे, देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, जिसमें से पहला नंबर तो ये है और दूसरा नंबर हमको पता नहीं है ना, अदर नंबर हमको पता नहीं, तो अदर नंबर ही तो x माना है, ठीक। अच्छा आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड के फॉर्मेट में जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, -7/3 और इनटू क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, क्या होगा, 4/3 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इधर जाने के बाद, ठीक है। तो अब आप इनको सॉल्व कीजिए, सो 7 के 7 चौक 28, 28 अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो अदर नंबर आएगा 28 अपॉन में क्या होगा, 9 आ जाएगा, ये आपका अदर नंबर हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। आप चाहो तो आप इन्हें चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया है, राइट। आप पेपर में मत करना, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं जनरली तरीके से, देखो ये x क्या है ना, तो -28 अपॉन में 9 लिखो और इनटू क्या लिखोगे, 3/4 लिखो। चलो इसको सॉल्व करके देखते, देखो इसे करो तो ये क्या हो जाएगा, 7 के 7 चौक 28, देखो 7 आ गया, ये 3 3 9, देखो आ गया ना, -3/4 आ गया, -7 अपॉन में 3, देखो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट आना चाहिए ना, तो देखो आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो x की वैल्यू निकाला ना, -28 अपॉन में 9 जो है ये करेक्ट आंसर है, ये क्या है, करेक्ट आंसर है, ये मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिया। तो ये होता है कंसेप्ट, ये होता है कंसेप्ट का पावर, है ना। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको तरीके पता है, तो आप आंसर निकाल करके चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। देख रहे हैं ना, तो आप ऐसे इस फील्ड के साथ बच्चों करो, ठीक है। चल क्लियर हुआ, आगे बढ़े अब। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, कन्वर्ट 3/12 एंड 6/5 एज अ परसेंटेज, राइट। क्या करना है आपको, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होगा, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए a/b × 100 कर देते हैं ना, ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए अब इनको हम लोग यूज करते हैं। तो 3/12 इसको मैं a मान लेता हूं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 300 अपॉन में 12 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके परसेंटेज लिख दोगे, ठीक है। चलिए तो डिवाइड करके लिख के दिखाऊं क्या, डिवाइड करके लिख के दिखाऊं या आप लोग कर लोगे, कर लोगे क्या, चलो तो करके दिखाते हो। 12 दिन से बढ़ते हैं 36, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, 6 12 पंचे 60 है ना, 12 पंचे 60, 25% आ रहा है, कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। 3/12 कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसको b का पार्ट देखूं तो 6/5 इंटू क्या हो जाएगा, 100, इसको करो 2 0 है ना, तो 36 18 है ना, 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 120%, 120%। तो बस यही आपको करना था। तो किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड्स दे रखा 1.2 मीटर्स। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है ना, टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं TSA ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 6a² होता है बच्चों, क्या होता है, 6a² होता है। तो 6a की वैल्यू कितना है, 1.2 का स्क्वायर लिख दो, तो 6 इंटू 1.2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1.44 आ जाएगा, क्या होगा, 1.44 आ जाएगा।
ठीक है, अब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 25 26, 6 2 8, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 24 2 26 के 6, ठीक है 2 6 2 8, ठीक है। तो 8 पॉइंट क्या आ रहा है, 64 क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, एरिया निकल के आ जाएगा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। ये आप याद करेंगे और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस। बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस के आपको इनका क्या करना है, स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको आप कैसे करोगे, है ना। इनके लिए अगर मैं ए पार्ट को बताऊं आपको तो 9 है, और इसको क्या है बिना स्क्वायर किए हुए आपको बताना है। तो हम इसको 10 को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये वाले आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे लग जाएगा। तो 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, प्लस b का हो जाएगा 1 और माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2ab, तो क्या हो जाएगा आपका 20, क्या हो जाएगा 20, है ना। 10 2 जा 20, ठीक है, और 10 10, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, 19 इसको 20 में से करोगे तो कितना हो जाएगा 80, 81 ऐड कर दोगे तो 81 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि डायरेक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन का करना, तो बिना मल्टीप्लिकेशन का मैंने कर दिया। अच्छा, बी वाला पार्ट देखो क्या है, 49 है, तो 49 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या कर सकते हो, 50 - 1 ही तो करोगे, 50 - 1 करोगे तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 25, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, है ना। 100 आएगा ना बच्चों, ये क्या आएगा 100, है ना। 50 2 जा 100, ठीक है। तो अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालोगे, देखो इसमें से आप 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 2401, ये आपका आंसर हो जाएगा 2401, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो ना 2500 में 100 माइनस करोगे तो 24 हो जाएगा, 1 प्लस कर दोगे 2401, 2400 बार, राइट। तो 49 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2401, दैट इज द करेक्ट। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको स्टेप्स, बहुत अच्छी। ये आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालना है फॉर विच 7 टू द पावर 2n डिवाइडेड 7 टू द पावर -4 इक्वल 7 टू द पावर क्या है -6 है, ठीक है। इसे कैसे निकालेंगे आप, लेट मी चेक। तो वही सेम बच्चों कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, 7 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -4 इक्वल 7 टू द पावर -6। जब बेस सेम होता है डिवाइड के केसेस में तो पावर माइनस हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस, और यहाँ पे क्या होगा 7 टू द पावर -6। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो क्या होता है a टू द पावर m n होता है ना। ये बच्चों फॉर्मूले लग रहे हैं, तो ये फॉर्मूले आप ध्यान से इसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे तो लिख दिया ये वाला पार्ट, देखो ये इक्वल है इसके, तो ये भी हो जाएगा। तो 2n ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट 2n है ना, ये मैंने क्या लिखा है, एक मिनट बच्चों, ये जो है ये हमारा जो है पार्ट कुछ इस हिसाब से होगा। देखो ये बेस सेम है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो लिखेंगे ये हमारा जो है 2n है, 2n प्लस 4 इक्वल क्या हो गया -6, 4 को उधर लेके जाओ,
तो 2n बराबर क्या होगा माइनस का 6 प्लस माइनस का 6 है ना, माइनस का 6, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया माइनस 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो माइनस का 5 आएगा, ये चेक कर लो आप, ठीक है, n की वैल्यू क्या होगा माइनस का 5 आएगा। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, देखो ठीक है, 2n हो जाएगा 2n हो जाएगा 2n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 10 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा माइनस का 5, करेक्ट है बच्चों। चलो आप इसे नोट करो फटाफट, थोड़ा मैं पानी पी लूं, कर लो इसको नोट। कर लिए नोट आप लोगों ने, चलो फटाफट कर लो। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत, है ना, तो आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कह रहा है इवैल्यूएट करना है, राइट, इवैल्यूएट करना है तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। कौन से फॉर्मूला लगेगा सर, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस फॉर्मूले को आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 44 को आप 12 लिख सकते हो, 12x स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू वाई का आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 12x प्लस क्या हो जाएगा 15y, और ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 15y, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12x प्लस क्या हो जाएगा 15y प्लस 12y माइनस क्या हो जाएगा 15y, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आइडेंटिटी जरूर याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर्स, if its width is 10 centimeters then find the length। तो देखो लेंथ निकालना है, पेरीमीटर्स दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे आप, देखो हमें क्या दे रखा है, पहले रेक्टेंगल दिया हुआ है तो हमने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इसका विड्थ दे रखा है हमको कितना 10 सेंटीमीटर, ये 10 दे रखा है, ये भी 10 हो जाएगा, और हमें लेंथ निकालना है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 40 आपको दिया होगा, 40 सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी होता है, तो 2 लेंथ हमको पता नहीं है, ब्रेथ हमको पता है ना, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 20, और पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको 40 दिया हुआ, तो ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन बन गया। अब आप इनको सॉल्व कर ले, ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो गया 40 माइनस क्या हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, तो क्या निकल के आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो भी क्या आ रहा है हमारा 10 ही आ रहा है, x की वैल्यू भी क्या आ रहा है हमारा 10 आ रहा है, ठीक है, तो 10 आ रहा है हमारा, ठीक है, तो 10 आ रहा है, तो यानी ये तो क्या हो गया बच्चों एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि लेंथ भी वही है ब्रेथ भी वही है, तो ये स्क्वायर बनेगा। रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा क्योंकि चारों साइड तो इक्वल हो रहा है ना, 4 साइड इक्वल होता है स्क्वायर बन जाता है, तो ये स्क्वायर के शेप में रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमें तो बस पूछा जाना था लेंथ बताओ, तो लेंथ हमने निकाल दिया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो लेंथ क्या आ जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। क्लियर आया समझ में, फॉर्मूले आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्लियर। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 243, फाइंड द नंबर। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव वाले अभी मैंने आपको करवाया भी था एमसीक्यूज में, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा, मैंने आपको हिंट्स दे देता हूं, तरीके बता देता हूं। कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर है, वहां पे सेकंड नंबर पूछा जा रहा था, यहाँ पे सिर्फ नंबर पूछा जा रहा है, तो पहला नंबर आप क्या कर लेंगे, चलो कर ही देते हैं बच्चों, लेट दी फर्स्ट consecutive numbers be
x, ठीक है। तो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, अब तीनों का सम पूछा जा रहा है, तो x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 243 दे रखा है क्वेश्चन। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 243 माइनस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 240 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x। तो x बराबर क्या होगा 240 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, 8 3 24 80 आ रहा है। तो पहला जो नंबर आया वो तो हमारा 80 आ गया, दूसरा क्या होगा 81 आ जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा 82 आ जाएगा। ये हमारा 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो गया ना, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तो इतना आ जाएगा। अब ये तीनों नंबर है, आप चाहो तो ऐड कर लो, ये रिजल्ट आएगा। देखो 3 8 3 24 तो आ तो रहा है। तो पहला नंबर 80 आएगा, दूसरा 81 आएगा, और तीसरा 82 आ जाएगा। इन तीनों को अगर आप सम करोगे ना तो आपका ये रिजल्ट आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, वेरीफाई भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले में पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपके आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलो डेफिनेटली करेक्ट हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, अब जो आया बच्चों आपको स्टोरी टाइप के क्वेश्चंस है। इस सेक्शन में ना टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जो आपके 3 मार्क्स के एक क्वेश्चंस है। टोटल आपके 30 मार्क्स इस सेक्शन से मिल सकते हैं। तो आप इन सेक्शन पे बहुत अच्छे से काम करना, बहुत अच्छे से, है ना। तो मैंने स्टोरी लिखा है, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन को मैंने लिया है। ठीक है, स्टेटमेंट भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैंने स्टोरी टाइप में लिया है ना, जिसको वर्ड प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं आप। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना, इवैल्यूएट कैसे करोगे, लेट मी चेक, राइट। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब जब ये हो जाएगा तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हम यहां पहुंचेंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं और करते हैं एक एक स्टेप करके। तो इसको पावर करोगे तो 1/5 आ जाएगा, इसको भी करोगे तो 1/3 आ जाएगा, और इस ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब ये ब्रैकेट क्लोज, इसका पावर -1 है, डिवाइड है 6 का पावर -1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे होता है ना, a टू द पावर -n होगा ना, तो 1/a टू द पावर n, ये अब तक तो आपको याद हो चुका होगा, है ना। ठीक है, चलिए तो इसको करेंगे तो क्या होगा 1/5 3 जा 15, इसका पावर क्या है -1, डिवाइड है ये 6 का पावर -1। अब आप इनको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा आपका 1/6 का पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 6/1, तो ये आपका कुछ नहीं तो 1, तो 15 6 का 90। ठीक है, तो 90 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 होगा आपका इसका आंसर। तो समझ आ गया, तरीके समझ में आ गए, फॉर्मूले समझ में आ गए। मेन ये फॉर्मूलेज हैं, ये आइडेंटिटीज हैं, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलो इसको नोट कर लो, कर लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, two complementary angles differs by 50 degree, find the measures of each angles। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, एंगल दो, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो एक एंगल तो हम x मान लेते हैं, let the first angle क्या होगा x, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। पहला अगर हमारा x है तो दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस x ही होगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डिफर बाय 50 डिग्री, दोनों का डिफरेंस जो है वो 50 डिग्री हमें दिया होगा, तो x माइनस 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू क्या दे रहेगा 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो 180 प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री, इसको उधर लेके जाओ तो 2x बराबर क्या होगा 180 डिग्री प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 8 5 13, है ना, 8 5 13 230 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 230 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 115, 115 डिग्री हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आया, x की जो वैल्यू आएगा 115 डिग्री हो गया, एक 115 हो गया और दूसरा निकालोगे है ना, दूसरा क्या है 180 में से 115 घटा दो है ना, 180 में से 115 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बच गया 7, 7 में से 1 जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल जो है आपका 65 डिग्री का होगा और एक एंगल जो है 150 डिग्री का होगा। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, दोनों एंगल निकल के आ गए। एक एंगल क्या हो जाएगा 150 डिग्री का और एक क्या होगा 65 का। आप चेक करो ना, इन दोनों को सम भी करोगे ना तो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पहला एंगल 150 डिग्री, दूसरा एंगल 65 डिग्री। ठीक है, ये आपके क्लियर हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय व्हिच 605 बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। यानी 605 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर देगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ता है। देखो 605 को पहले आप एलसीएम के फॉर्मेट में ऐसे निकाल के देखते हैं। 5 से इसको लगाएंगे क्योंकि 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से ही कटेगा, तो 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 21। अब देखो बच्चों किससे कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 से। ठीक है, तो ये आपका 11 आ गया, 11 इंटू 121। ठीक है, ये आ गया। तो देखो हमें अगर इसको हम क्या करेंगे 605 को 11 इंटू 11 इंटू क्या हो गया 5, तो देखो हमें ये दो तो पेयर मिल रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं मिल रहा, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा 5 ही होगा। 5 जो है सबसे छोटा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर दे देगा ये। ठीक है ना, क्या दे देगा ये, परफेक्ट स्क्वायर दे देगा हम लोगों को। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 5 क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर दे देगा। जैसे देखो 11 ले लो तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 55 हो जाएगा। क्या होगा 55 आ जाएगा, 11 और 5 55, तो 55 का स्क्वायर कर दूं है ना, तो 55 आ जाएगा। 55 का स्क्वायर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को, लेकिन आपका आंसर तो 5। क्वेश्चन ने ये पूछा है ना फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर क्या है जिससे 605 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो वो हमें क्या है 5 है ना, क्योंकि देखो इसका पेयर मिला, एक है इसका पेयर नहीं मिला तो 5 ही होगा, जब तो पेयर बनेगा ना, तो हमने 5 लगा दिया। अब ये भी पेयर बन गया, इस 5 का एक निकाल लो, इस 11 का एक निकाल लो, 11 5 55 आपका आंसर बन जाएगा। 55 ये है, 55 का स्क्वायर करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पर वही रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया, तो ये पार्ट आपका क्या होगा आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते। चलो क्लियर हुआ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, इफ a equals to 1 and b equals to -2 find the value of the following for a का पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5b के पावर दैट। ठीक है, और आपका a की वैल्यू दे रखा है, अलग अलग दिया हुआ है तो बहुत आसानी से पुट करना है आपको। चलिए a पार्ट को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 4b क्यूब मल्टीप्लाई 5a इंटू b। तो हमें क्या करना है, 4b की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है, 5a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है -2। तो इसे सॉल्व कीजिए, ये जाएगा 4 2 का पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 5 2 10 माइनस का 10 आ जाएगा। तो 8 8 चौक 32, तो -32 और इनटू क्या हो गया -10, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 3 to 0। ये आपका आंसर होता है, ये पार्ट का 3 to 0 ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए
बी पार्ट में देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, ए क्यू माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और बी की वैल्यू क्या दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। ये हो जाएगा 1 और माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो बी की जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपका 3। ठीक है, ए की वैल्यू हमने वैल्यू पुट करके निकाल दिया, बी की वैल्यू हमने वैल्यू पुट करके निकाल दिया। समझ में आ गया आपको, क्लियर आ गया अच्छे से? ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आ गया। यही बच्चों मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाया भी था इससे पहले भी, है ना। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, x plus 1 by x equals to 12, find the value of x minus 1 by x। ठीक है, x minus 1 by x आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये वैल्यू, है ना, कैसे निकालोगे ये वैल्यू? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू। कैसे निकलेगा, x 1 by x की वैल्यू निकल के, अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं कुछ इस हिसाब से, तो क्या रिजल्ट बन सकती है, x plus 1 by x equals to 12 आ जाएगा, देन x minus 1 by x equals to क्वेश्चन मार्क्स। तो हमें अगर इनको सॉल्व करते हैं तो आप इस हिसाब से इसको कर सकते हो क्या, कुछ इसमें हम अगर ऐसे सेम चीज तो ये आएंगे नहीं। इसको अगर मैं स्क्वायर करके, यहाँ पे बच्चों ना थोड़ा सा लग रहा है मुझे ना मिस्टेक होगा, यहाँ पे ये प्लस कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, आसानी से निकल के आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब जाकर ये करेक्ट हो जाएगा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। देखो क्या करना है, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल क्या दिया हुआ 12, तो क्या करना है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो देखो इधर आप स्क्वायर कर लो और इधर भी स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और ये क्या होगा 12 का 144। तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर 1 बाय x प्लस 2 इक्वल क्या होगा 144। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर मतलब 144 माइनस 2 क्या होगा 142, राइट। ये आपका क्या होगा आंसर। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 142 आ गया, है ना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ये चेक कर लेना आप, है ना। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 142, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये वाले तरीके मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी आपको डिस्कस कर रखा है, आपने कंप्लीट लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो कह रहे हैं फैक्टराइज करना है, m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 27, राइट। इसे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो m स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अगर हम 27 9 27 कर दें तो हाँ ये हो जाएगा 9m और इसको 3m कर दो, प्लस क्या हो जाएगा 27। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, 9m में और 2m में। अगर आपको इसको डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो आप फैक्टराइजेशन चैप्टर का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रखा है, वहां A to Z कैसे इसको हमने ब्रेक किया, कैसे तोड़ा है, एक एक कॉन्सेप्ट करवा रखा है। तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक बार जरूर चेक करें। फैक्टराइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, इवन आगे हर एक स्टैंडर्ड में आपको काम आने वाला है। तो फैक्टराइजेशन जरूर आप क्लियर करना अगर आपको डाउट है तो। यहाँ अगर मैं करने लग जाऊं तो वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं करके आपको थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूं, है ना। और डिटेल समझना है तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हो। चलो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो m कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो m प्लस क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो m प्लस 9 दोनों में है, तो m प्लस 9 ले लो, और ये क्या हो जाएगा m प्लस 3। ये आपका क्या होगा फैक्टराइज होगा, ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो m प्लस 9 ब्रैकेट m प्लस 3 दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्लियर हुआ, समझ में आ गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं बच्चों सॉल्व 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8 इक्वल 5/6 है ना। ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसको करना पड़ेगा। देखो 6 इंटू 4x प्लस 8 इक्वल 5 इंटू 5x प्लस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24 के 4, 8 6 48, 5 25 और 8 पंचे 40, ठीक है। अब x वाले को एक साथ कर लो, 24x माइनस 25x 40, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस 25 में से 24 जाएगा तो माइनस का x और ये माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल्स, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 8 आ गया। देखो देखने में कितना हार्ड था है ना, देखने में हार्ड लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आया कितना आसानी से आंसर आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है ना। कह रहे अ सूटकेस विद मेजर्स, एक सूटकेस है जिसको मेजर किया जा रहा है, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 48 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इज टू बी कवर्ड विद टारपलिन है ना, उसको टारपलिन से क्या किया जाता है कवर किया जाता है कपड़े से। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपलिन विद इट जो है 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस। 100 सूटकेस को क्या करना है कवर करना है, ठीक है। तो 100 सूटकेस को अगर हम कवर करते हैं तो क्या निकल के आएगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, सूटकेस का टीएसए निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सूटकेस का टीएसए निकालना पड़ेगा। तो देखो टीएसए ऑफ सूटकेस, तो ये कैसा बना है क्यूबॉइड का बना है, तो 2 इंटू LB BH और HL आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सूटकेस का निकल के आ गया, क्लियर आ गया। अब क्या है कि ये जो सूटकेस है ना वो 100 सूटकेस है। ये कितना है 100 सूटकेस है। कितने हैं 100 सूटकेस है, ठीक है। और उसका एक का जो लेंथ है वो इतना दे रखा है, ठीक है। यानी टारपलिन का जो लेंथ है वो समझो थोड़ा सा, इसकी जो विड्थ है वो 96 है, लेंथ हमको नहीं पता, ठीक है। ये इसके बराबर है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कर रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस बड़ा है, टाइम ज्यादा लगेगा, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, आप ये प्रोसेस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है x इंटू 96 इक्वल 2 इंटू L की वैल्यू देखो हमें कितना दे रखा है 80 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद b कितना है 48 है, प्लस b कितना है 48, h कितना है 24, फिर क्या है हमारे पास h इंटू एल, h कितना है 24, l कितना है 80, इंटू क्या है हमारे पास 100, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या कर दोगे आप, ये मैं इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 200 आ जाएगा 200, ठीक है। अच्छा अब इसको कर दो 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80 और अपॉन में क्या कर दो 96। अब मैं आपको तरीके बता देता हूं है ना, इससे आपको x की मीटर निकल के आ जाएगी कितनी लेंथ की चाहिए होगी। देखो ये 200 है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करके 200 से मल्टीप्लाई कर देना, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 96 से डिवाइड कर देना। 96 से डिवाइड कर दोगे तो आपका लेंथ निकल के आ जाएगा, ब्रेथ हमें पता है और ये लेंथ आ जाएगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है ना, कह रहा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपलिन, कितने मीटर टारपलिन चाहिए, जबकि उसका जो विड्थ चौड़ाई इतना दे रखा है, लंबाई कितना चाहिए, तो x निकल के आ जाएगा, आपकी लंबाई निकल के आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप डिवाइड करके सॉल्व करके देखो, ये टाइम कंज्यूमिंग है, जो मेन की कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको करवा दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा है ना। अब आप इसके कैलकुलेशन बचे, कैलकुलेशन अच्छे से सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे, और साथ में आप अपना नाम भी जरूर लिखना है ना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चे ने इसको सॉल्व किया।
ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना? कर लेंगे, पक्का करके दिखाएंगे ना? चलो डेफिनेटली, एज मुझे विश्वास है कि आप करके दिखाओगे, है ना? चलो, तो ये बेसिक तो कर ही दिया मैंने ना, जो क्वेश्चन से करना था वो तो मैंने कर ही दिया आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, सिलेंडर की वॉल्यूम है ना, करवाया था। ये आपका क्या है बच्चों, सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका बेस होता है रेडियस, ये है आपका टॉप रेडियस, और ये क्या होता है आपकी हाइट होती है। तो रेडियस हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7 भी लेते हैं और 3.14 भी लेते हैं ना। तो जो आपके क्वेश्चन में नीड होता है उस हिसाब से हम वैल्यू ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, आर की वैल्यू 7 है तो 7 × 7, और हाइट कितनी है 25 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, तो 22 × 154, 154 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे क्यूब लिख दो, सेंटीमीटर क्यूब है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 154 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर देना, 25 से जो मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूले समझ में आ गए, क्लियर हो गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट। इसे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए तो देखो बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, पहले 4x से क्या करेंगे, 3x प्लस 7y माइनस 5y 3x प्लस 7y, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 12 x स्क्वायर, 7 × 7 = 28 हो जाएगा, xy हो जाएगा, इसे करोगे 5 × 15 xy, 7 × 35 y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 12x स्क्वायर माइनस 35 y स्क्वायर, 28 में से 15 घटा दो तो कितने बच जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये बच जाएगा 1, ठीक है, तो 13xy। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 35y स्क्वायर प्लस 13xy, राइट, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, 12x स्क्वायर माइनस 35y स्क्वायर प्लस 13xy, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर आया समझ में, कैसे मल्टीप्लाई करना है समझ में आ गया ना आपको, आगे बढ़ो। अच्छा तो इसी के साथ क्या होता है, ये जो सैंपल पेपर्स था आपको सेट बी, ये आपके कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।